आज मंदिर में जाता हूँ, भगवान से भी बात करनी है। कब तक हमारी परेशानी ऐसे ही बढ़ती रहेगी? कब तक हमारी परीक्षा चलती रहेगी? ये सब कब हमारे जीवन से दूर होगा? आज ही इन सभी बातों को बता दूंगा। कभी तो हम पर दया आएगी या फिर हमारे नसीब में सुख के 2 पल भी नहीं हैं। जीवन में दुख कम ही हो रहे हैं या तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें खुशी कब मिलेगी, कुछ भी तो समझ नहीं आता है। वह आदमी अपने आप से यह बातें करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। शायद उसके जीवन की समस्या कम नहीं होगी। वह एक छोटे से मकान में रहता है, उसका परिवार है। वह बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहा है। वह मजदूरी करता है, सोचता है कि इससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ गुजारा ही कर रहा है। कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आता है। वह और क्या कर सकता है? हर दिन के बारे में सोचता है, लेकिन सोचते ही पूरा दिन निकल जाता है। वह बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्या कर सकता है? अपने परिवार को सिर्फ खाना ही दे सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता है। रात को जब वह घर पहुंचता है तो वही दिन की बातें दिमाग में घूम रही थीं। खाना उसके सामने रखा हुआ था, मगर उसे खाने की नहीं चिंता थी। पत्नी कहती है कि सोचने से कुछ नहीं होगा, यह जीवन है, यह तो चलता ही रहेगा। अगर हमारे नसीब में कुछ नहीं है तो वह मिलने वाला भी नहीं है। वह आदमी सोचता जरूर है, मगर वह भी इस बात को जानता है कुछ नहीं होगा। वह सोचता है कि शायद कोई रास्ता निकल जाए, मगर कोई फायदा नहीं है। वह खाना खाकर सो जाता है। जब सुबह होती है, फिर से एक और नया दिन आता है, मगर कोई भी फायदा नहीं है। एक दिन भी उसके लिए हर दिन के बराबर ही है। हर रोज सोचकर निकलता है कि आज अच्छा होगा, मगर कुछ नहीं होता है। लेकिन आज उस आदमी को पता चल जाएगा कि क्या अच्छा हो सकता है। उसकी पत्नी कुछ दिन के बाद घर जा रही थी, क्योंकि उसे कुछ काम था। वह आदमी भी अपने काम पर चला जाता है। जब वह रात के समय घर आता है तो घर में कुछ नहीं होता है। घर खुला हुआ था। यह क्या हो गया, जबकि घर में जाने से पहले ताला लगा हुआ था। यह ताला भी टूटा हुआ है। अंदर कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ चोरी हो गया था। आज उसे समझ आ गया था, उसकी किस्मत अच्छी तो कभी नहीं होगी, बल्कि और अधिक खराब जरूर हो गई है। वह आज बहुत परेशान लग रहा था। जो कभी उसके पास था वह भी चला गया था। आज उसे यकीन हो गया था अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म होता है नजर आ रहा था। आज उसे पूरा यकीन हो गया था उसकी किस्मत बदलने वाली नहीं है। सुबह हो गई थी। आज उसका मन काम पर जाने का नहीं था। उसका पड़ोसी आता है। वह कहता है कि आज तुम काम पर नहीं गए हो। वह आदमी कहता है कि कल रात में मेरे आने से पहले सारा सामान चोरी हो गया था। मेरे घर में कुछ नहीं बचा है। वह चोर सब कुछ ले गया है। उसके पड़ोसी को भी इस बात की खबर नहीं थी। वह भी नहीं जानता था कि यह सब कुछ कैसे हुआ। वह आदमी कहता है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। उसका पड़ोसी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय बाद ही एक साधु आता है। वह कहता है कि मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। वह आदमी कहता है कि आप भी यहाँ पर आए हैं, आप देख नहीं सकते हैं कि मेरा सब कुछ चला गया है। मेरे पास खुद के लिए कुछ भी नहीं है। आप भी आए हैं, आपको कहाँ ऐसे मिल सकता है। वह आदमी कहता है कि
पहले मुझे आप बताइए कि भगवान ऐसा क्यों करता है। हमारे दुख कम नहीं होते हैं बल्कि और अधिक बढ़ जाते हैं। साधु जी कहते हैं कि वह सभी की परीक्षा लेते हैं। वह आदमी कहता है कि यह ठीक है कि वह परीक्षा लेते हैं, लेकिन यह कब तक चलेगी? जब तक उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला होगा, क्योंकि हम फेल हो गए हैं। साधु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो सच्चे मन से उसे मानते हैं, वह कभी भी फेल नहीं होते हैं। तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। उसके बाद साधु जी चले जाते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी दुखी था और सोच रहा था, पता नहीं मेरा जीवन कैसे अंधकार से उजाले की तरफ आएगा। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास सब कुछ आ जाता है और अपना जीवन वह खुशी खुशी से बिताता है। दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इससे पहले अगर चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।